Hello everyone, welcome to our channel Gyapan Entrance Academy. So finally in this video what we are going to discuss about, as you all know, बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियो से आप लोगों को बिहार एसएससी का साइंस का जो है ना प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन कराया जा रहा है और काफ़ी आप सभी लोग एक्साइटेड हैं। ये आप सभी लोग के एक्साइटमेंट और जोश जुनून को देखकर हमें भी जो है ना मोटिवेशन आ जाता है। और आप सभी लोगों को, जैसा कि मैं वादा की थी कि साइंस का सारा जितना भी बिहार एसएससी ने क्वेश्चन साइंस में पूछा है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट कराया जाएगा। तो फिर उसी वादे के मुताबिक वही मैं वादा पूरा कर रही हूँ। सारा का सारा मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ। हाँ, एक वीडियो में जो है ना पॉसिबल नहीं है सारा का सारा क्वेश्चन करा देना, इसी वजह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह भी करके नहीं, मतलब कि सिंपल बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस का इस तरह करके अपलोड हो रहा है। 2-3 वीडियो ऑलरेडी इसके पहले अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप लोगों ने इसका पहला वाला वीडियो देख लिया हो। साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ये कराया जा रहा है आप सभी लोग के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले तो आप लोग की तैयारी की जाँच हो जाएगी कि आप लोग की तैयारी कितनी बेहतर है, बिहार एसएससी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोग खुद से दे पा रहे हैं कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि प्रैक्टिस हो जाएगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि आप लोग को पता चलेगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इसी जोश और जुनून के साथ आप लोग तैयारी करते रहिए। आप लोग काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी मोटिवेटेड है और आप लोग का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। बहुत जल्द आप लोग का एग्ज़ाम डेट आउट होने वाला है आयोग की तरफ से। तो अब आप लोगों को अपने जोश जुनून को बिल्कुल भी कम नहीं करना है। आप लोग का एग्ज़ाम फिक्स है कि होगा, ठीक है। अभी एजेंसी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही एजेंसी फिक्स होगी कि अब देखिए 27 लाख स्टूडेंट हैं, 27 लाख अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट है, तो उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना भी तो काफ़ी मुश्किल होगा ना। तो जैसे जो भी नोटिफिकेशन निकल कर आता है आयोग की तरफ से वो आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ही क्वेश्चन बोर्ड पर लिखी हूँ, इसी तरीके से मैं कुछ क्वेश्चन करके कंप्लीट करा रही हूँ। और जिस दिन साइंस का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन तो मैं आप लोग को बता ही दूंगी कि जी हाँ ये आखिरी वीडियो है। हालांकि आज का ये वीडियो आखिरी वीडियो नहीं है, इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने कलेक्ट करके रखे हैं और आज के इस वीडियो में हैं उसी क्वेश्चन में से जो है ना कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं और एनालिसिस करने वाले हैं। यानी कि एनालिसिस का मतलब क्या, चिड़फाड़, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि आशा की धातु है, ठीक है, आशा की धातु है, बताइए आशा की धातु किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में है यूरेनियम, बी में है सीसा, सी में है थोरियम और डी में है प्लूटोनियम। बहुत ही आसान सवाल, आशा की धातु। ऑप्शन ए में है यूरेनियम, बी में है सीसा, सी में है थोरियम और डी में है प्लूटोनियम। आशा की धातु कहा जाता है यूरेनियम को। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग को खुद कमेंट बॉक्स को ओपन कर लेना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर पढ़कर आप लोग को अपने हिसाब से लिखना है, ताकि आप लोग को भी पता चले कि मैं जो आंसर बता रहा हूँ या फिर बता रही हूँ वो सही हो पा रहा है कि नहीं। आप लोगों की तैयारी की जाँच हो जाएगी, ठीक है, और साथ में प्रैक्टिस भी होगा। इस तरह अब आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम सीबीटी मोड में होने वाला है, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में 1 का ए बी सी इस तरह करके ए बी बी सी सी डी डी करके आप लोग लगाएंगे तो इस तरह प्रैक्टिस हुआ रहेगा। तो जब सीबीटी मोड में जब आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो तुरंत ये प्रैक्टिस हुआ रहेगा, ए बी बी, तो वहाँ पर तुरंत धाए धाए टिक करके आए आप लोग आएंगे। बहुत ही इससे फ़ायदा यही होता है कि प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। तो कमेंट बॉक्स को ओपन करें और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग पढ़कर अपने हिसाब से आंसर देने की कोशिश करें और बाद में आंसर में तो मैं आप लोग को बता ही रही हूँ, तो फिर आप लोग मिलाते चले। आशा की धातु को कहा जाता है यूरेनियम, यानी कि यूरेनियम जिसको आशा की धातु कहा जाता है। यूरेनियम का सिंबल क्या होता है, यू। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, एटॉमिक नंबर 92, आप लोग जानते हैं। और उसके अलावा यूरेनियम जो है ना ये एक रेडियो एक्टिविटी का गुण रखता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। और एक्टिनाइट श्रेणी का ये तीसरा तत्व है, याद रखिएगा। और इसमें एक और पॉइंट है, इस सवाल में एक और सवाल छुपा हुआ है, भय की धातु। प्लूटोनियम को ना भय की धातु कहा जाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है। जब क्वेश्चन ये पूछा है कि आशा की धातु किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि भय की धातु किसे कहते हैं, तो भय की धातु कहते हैं प्लूटोनियम को।
हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जब क्वेश्चन पूछेगा कि भय की धातु किसे कहते हैं, तब आप लोग जिस भी ऑप्शन में प्लूटोनियम दिखाई दे उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो 1 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए में है सोडियम, बी में है नाइट्रोजन, सी में है मैग्नीशियम और डी में है मैग्नीज। प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए आप लोग जानते हैं क्लोरोफिल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व पाया जाता है। एज यू ऑल नो, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, और जिस पौधे में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है ना, ठीक है, उस पौधे में कहा जाता है कि हरिमहीनता हो गया है। यानी कि पौधे में जब मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो उसको हम लोग हरिमहीनता कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम ही पाया जाता है। तीसरा सवाल है कि अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है। ऑप्शन ए में है थर्मल विकिरण, बी में है एक्सरे, सी में है पराबैंगनी विकिरण यानी कि पराबैंगनी किरणें, डी में है भूकंप तरंगे। तो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, ये दोनों तरंग तो आप लोग पढ़े ही होंगे। आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा कि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं और अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। जरा मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, या आप लोगों को टॉपिक समझ में आएगी कि नहीं, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है भूकंप की तरंगे। भूकंप की तरंगे क्या है, ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है, जो कि उनकी तरंग जो है ना आगे पीछे करके कंपन करती है, ठीक है। लो, मैं तो खुद ही बता दी। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं, जो तरंग जो कंपन करती है ना, वो आगे पीछे करके जो है ना वो कंपन करती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है। ये बहुत आसान सवाल है और बहुत बार भी पूछा गया है। लाइकेन, वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पांचवा सवाल है कि बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं, क्यों। ऑप्शन ए में है आकाश में धूल कणों के कारण, बी में है सतही तनाव के कारण, सी में है वायु के चिपचिपाहट के कारण और डी में है पृथ्वी के गर्म होने के कारण। एक बार ध्यान से इसको पढ़ लीजिए फिर से और सोच समझकर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताइएगा। बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं। ऑप्शन ए में है आकाश में धूल कणों के कारण, आकाश में धूल कणों के कारण, आप लोग सोचिए। बी में है सतही तनाव के कारण, सी में है वायु के चिपचिपाहट के कारण और डी में है पृथ्वी के गर्म होने के कारण। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु के चिपचिपाहट। चिपचिपाहट को कहते हैं हम लोग श्यानता, ठीक है। तो चिपचिपाहट के कारण ही बादल के कण जो है ना धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं, धीरे धीरे, क्योंकि श्यानता यानी कि वायु की श्यानता जो है, चिपचिपाहट, वो तापमान के घटने से बढ़ जाती है और तापमान के बढ़ने से घट जाती है। ये है इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो वायु के चिपचिपाहट के कारण बादल के कण जो है वो धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल है कि समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है, यानी कि समुद्र जो नीला दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है, किसके कारण। ऑप्शन ए में है प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण, बी में है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, सी में है प्रकाश तरंगों का ध्रुवीकरण के कारण और डी में है प्रकाश का विवर्तन के कारण। बता दीजिए। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण के कारण तो होगा ही नहीं। आप लोग जानते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश जब धूल कणों से होकर गुजरता है तो टकराने की वजह से वो सभी दिशाओं में बिखर जाता है, फैल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसी के कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें समुद्र के पानी की कणों से टकराती हैं, तो वो जो कण होते हैं वो प्रकाश के रंगों को, अब आप लोग जानते हैं कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं और सबसे कम प्रकीर्णन जो है ना लाल रंग का होता है और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन यानी कि सबसे ज़्यादा बिखराव बैंगनी कलर का होता है, यानी कि बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है और सबसे कम लाल रंग का होता है, ठीक है। और क्योंकि बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, तो समुद्र के कणों की ऐसी प्रकृति होती है कि वो नीले कलर के ही रंग को जो है ना ज़्यादा बिखेर देते हैं, यानी कि वो प्रसारित हो जाती हैं और इसी वजह से जो है ना समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। और उसके साथ साथ कुछ बादल का भी योगदान होता है, मतलब बादल मैं बोल रही हूँ, आसमान आकाश का भी योगदान होता है, क्योंकि आकाश नीला होता है प्लस उसका भी रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये बात है। और सुबह और शाम के वक्त हम लोग देखते हैं कि आकाश जो है ना वो हल्का लाल कलर का दिखाई देता है, ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा,
समुद्र का नीलापन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं, 7वां सवाल है, बेकिंग पाउडर के रूप में किसका यूज़ होता है, किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए में है सोडियम कार्बोनेट, बी में है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी में है सोडियम क्लोराइड और डी में है सोडियम। तो देखिए ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। सोडियम एक धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है और ये काफ़ी अभिक्रियाशील होता है, ये हवा में जल उठता है और इसी वजह से सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, तो सोडियम इसका तो ये तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर डी कट मारिए। सी पर आते हैं, सोडियम क्लोराइड जिसको साधारण नमक कहते हैं हम लोग, सोडियम जो हम लोग नमक खाते हैं वो क्या है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, तो ये भी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। बी सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या लगता है आपको? और ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट। इसी दो ऑप्शन में आप लोग फंसे होंगे, तो पहले मैं बता दे रही हूँ सोडियम कार्बोनेट के बारे में। सोडियम कार्बोनेट इसको धोने वाला सोडा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। बेकिंग पाउडर, जी हाँ, खाने वाला सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग पाउडर के रूप में किसका यूज़ होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ होता है, बेकिंग पाउडर जिसको खाने वाला सोडा भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 8वां कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए में है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, बी में है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका और सी में है प्लाज्मोडियम, डी में है ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी। तो पेप्टिक अल्सर के लिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक जीवाणु जो है ना, ये जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन किए, टोटल 8 क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बहुत जल्द। आप लोग का ये साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज़ है ये ख़त्म होने वाला है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। आज के इस वीडियो में जो कुछ भी आप लोग को समझाया गया, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग को शेयर करना है। डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द। आप लोगों का ये साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ जो है ना, ये ख़त्म होने वाला है, तो थोड़ी एक्साइटमेंट हमें भी है। अब नेक्स्ट वीडियो से कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को कराया जाए, ताकि बहुत जल्द ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज़ है ये कम्प्लीट हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।